Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Or Sat Sri Akal. Hare Krishna. कुछ लोग कहते हैं कि ये कीर्तन करना, नाचना ये अच्छा है और नीच श्रेणी के संतों के लिए, और उच्च कोटि संत ध्यान में निमग्न रहते हैं और हिमालय के पर्वतों में कठोर तपस्या करते हैं। परंतु शास्त्र का विचार है हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्यैव गतिरन्यथा। कलि युग में हरि नाम के अलावा तीन बार कहना है, हरे नाम एव केवलम। हरे नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। भगवान कपिल देव कहते हैं, अहो बत स्वपच्छतो गरीयन् यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं तपस्ते जुहुः सस्नरार्या ब्रह्मणुच नाम गृह्णन्ति एते। नहीं, कपिल देव की माता श्री देवहूति कपिल देव भगवान को बताए कि कितना आश्चर्य है कि नीच जाति लोग भी, क्योंकि मानव जन्म में तारतम्य है, सामाजिक विचार में उच्च कोटि लोग है, नीच लोग है। तो देवहूति माता कहते हैं कि आश्चर्य है कि लोग जो भौतिक सामाजिक दृष्टिकोण से नीचे, तो वैसे लोग भी जो सदैव तुम्हारा नाम, कपिल देव का नाम, कृष्ण का नाम जपते रहते हैं, वैसे लोग जरूर पूर्व जन्मों में सभी प्रकार का तपस्या, ध्यान, वेद पाठ, तीर्थ यात्रा, सभी प्रकार का पुण्य कर्म किया चुके हैं और इसलिए वे अधिकारी है कृष्ण नाम कीर्तन और जप करने के लिए। इस प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नीच जाति न है कृष्ण भजन है अयोग्य, सत्कुल विप्र न है भजन है जोग्य, जे भजे से बरो अभक्त हीन चा, कृष्ण भजने नाहिक जात कुलादि विचा। सामान्यतः हिंदू समाज में ऐसा विचार चलते हैं, आजकल कम है लेकिन अभी तक ऐसा है कि ब्राह्मण जाति के लोग योग्य है आध्यात्मिक जीवन के लिए और नीच जाति लोग तो नहीं है। परंतु चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि कृष्ण भक्ति आध्यात्मिक है। कृष्ण भगवान कौन है? वे परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। भगवद गीता में अर्जुन इस प्रकार भगवान कृष्ण को बताए कि हे भगवान कृष्ण, तुम परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, शाश्वत
पवित्र पुरुष हो, आदिदेव। अच्छा, अर्थात कृष्ण का जन्म नहीं होता है। विभु अर्थात भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है। तो भगवान कृष्ण परमात्मा है और कृष्ण भक्ति आध्यात्मिक है। ये कोई सामाजिक धर्म नहीं है। सामाजिक धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विभाजन होते हैं, परंतु चूंकि कृष्ण भक्ति आत्मा की बात है, इसलिए कृष्ण भक्ति आध्यात्मिक है। और चूंकि सर्वोच्च आध्यात्मिक साक्षात्कार यही है कि श्री कृष्ण भगवान है और मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि नहीं हूँ, मैं परदेशी नहीं हूँ, मैं सनातन आत्मा हूँ और मेरा सनातन धर्म है भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो इसलिए कृष्ण भक्ति सबके लिए उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि आपको तथाकथित उच्च श्रेणी में जन्म लेना है, आपको ज़्यादा शिक्षित होना चाहिए, धनी होना चाहिए, शास्त्र विद्वान भी नहीं, आवश्यकता नहीं है। शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु बड़ा पंडित होना की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र ज्ञान का सारांश क्या है? चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत का प्रमाण देते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवद गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं, वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेदो वेदान्तकृत वेदविद् एव चाहम्, कि समस्त वेद शास्त्र का सारांश यही है कि कृष्ण ही भगवान है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो यदि हम स्वीकार करते हैं कि अभी ये शरीर धारण करता हूँ मेरा पूर्वकृत कर्म के अनुसार, परंतु मेरा मूल स्वभाव यही है कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। यदि हम यही बात स्वीकार करते हैं तो हमारा शास्त्र ज्ञान पूर्ण और शुद्ध है। तो कृष्ण भक्ति में क्या करने चाहिए? प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरणम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भिन्न भिन्न ढंग से कृष्ण भक्ति करने हैं, परंतु ये कलि युग में सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है, हरे नाम एव केवलम खलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण महात्मा शब्द की परिभाषा देते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मा कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि महात्मा वो व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति आश्रित है। भौतिक संसार में हम भगवान श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति का प्रभाव से
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न देह धारण करते हैं और भिन्न भिन्न ढंग से दुख कष्ट भोग करते हैं, परंतु महात्मा वो व्यक्ति है जो जानते हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य है और श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण मानव समाज में उपस्थित होते हुए भी और साधारण दृष्टिकोण से एक साधारण व्यक्ति होते हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि में और सत्य दृष्टि से भगवान कृष्ण सर्वोपरि है। वे भगवान ही है, सर्वशक्तिमान है, सब जीवात्मा का प्रभु है, वे परमात्मा है। और इसलिए वो महात्मा जन भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति से मुक्त है। और महात्मा जन क्या करते हैं, उनके क्या क्या लक्षण है, कैसे हम महात्मा जन का पहचान कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च प्रजापतयः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो मुख्य लक्षण है महात्मा जन का कि वे सदैव कृष्ण कीर्तन करते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां, और सदैव तत्पर है कृष्ण भगवान की भक्ति में, कृष्ण सेवा करते हैं, कृष्ण को नमस्कार करते हैं और इस प्रकार सदैव कृष्ण भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह कृष्ण भक्ति और कीर्तन नाचना एक नीच प्रकार की आध्यात्मिक चेष्टा है। यह कृष्ण भक्ति, विशेषकर कृष्ण कीर्तन करना, परम भक्ति है। विशेषकर कलियुग के लिए हरि नाम करना चाहिए। और क्या कहना की आवश्यकता है, यही है कृष्ण भक्ति की। कृष्ण भक्ति सर्वोच्च धार्मिक स्तर है, वो शास्त्र का विचार है, शास्त्र का सिद्धांत है। और अभी मैं अक्रूरानंद प्रभु को बुलाता हूँ और विनंती करता हूँ कुछ कहना सबको, और 5 मिनट कुछ कहिए और केशवानंद प्रभु कुछ कहिए, क्योंकि मुझे राजपुरा कल मुझे कुछ कहना है और गला की शक्ति नहीं है, बचाना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे। आप सब में आत्मा है, हरे कृष्ण कहते हैं। आप रहिए, मत जाइए। प्रसाद भी भंडारा प्रसाद होगा सबके लिए।